हेलो, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल पर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखिएगा ताकि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। बात करेंगे, जेएसएससी ने फाइनली एक नया वैकेंसी जारी किया है। इसमें नोटिफिकेशन आउट भी कर दिए हैं, जिसमें आप फॉर्म का डिटेल्स आप जान पाएंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 454 यानी 454 पदों के लिए आवेदन मांगा गया है। कौन कौन से स्टूडेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसमें बात करेंगे इस वीडियो में। एज लिमिट क्या रहेगा, इसका एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा, क्या एग्ज़ाम सीबीटी मोड पर होगा या ऑनलाइन होगा, कितने चरणों पर एग्ज़ाम होगा, सारा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आप जान पाएंगे। तो इसलिए अंत तक बना के रखिएगा, एक एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 24/2024 नियमित यानी रेगुलर झारखंड सचिवालय आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा 2024 ये वैकेंसी निकल के आई है। और इसमें परीक्षा शुल्क के रूप में आपको 100 रुपया यूआर और ओबीसी कैटेगरी से यदि आप बिलोंग कर रहे हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका शुल्क जो है 100 लगेगा। और 50 रुपया जो है एसटी/एससी के लिए रखा गया है। नीचे जैसे आइएगा तो यहाँ पर आप रिक्तियों का डिटेल्स देख सकते हैं, यानी वैकेंसी का डिटेल्स। इसमें यूआर कैटेगरी जो है 182 पोस्ट है, जिसमें झारखंड के अलावे बाहर के स्टेट वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ यूआर कैटेगरी में ही आएंगे वो। बाकी जो भी रिजर्वेशन होगा अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का, उसमें 118 पोस्ट रखा गया है, जिसमें 2 पोस्ट जो होगा वो आदिम जनजाति के लिए रखा गया है। अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 45 पोस्ट है। और BC1 यदि देखा जाए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 पोस्ट के लिए रखा गया है आवेदन पोस्ट की संख्या। और पिछड़ा वर्ग BC2 के लिए जो है वो 27 पोस्ट के लिए आवेदन मांगा गया है। और बाकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मिला के जो है कुल मिलाकर 454 पोस्ट के लिए आवेदन मांगा गया है। अब यहाँ पर आइएगा नीचे में तो आप पे स्केल भी देख सकते हैं। तो आपका पे लेवल भी देखा जाए तो लेवल 4 में आपका पे स्केल है 25,500 रुपया से लेकर 81,100 तक ये रखा गया है, आपको मिलने वाला है। और बाकी जो भी अलाउंस होगा गवर्नमेंट का HRDA सारा चीज़। एज का यदि बात की जाए, एज के अलावे सबसे पहले बात करेंगे न्यूनतम आपका सचेतन योग्यता क्या होगा, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा इस फॉर्म को अप्लाई करने में। तो किसी भी मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आपको कम से कम स्नातक यानी आपके पास डिग्री होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, आप बीटेक भी किए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नीचे जैसे आइएगा तो यहाँ आप यदि स्पोर्ट कोटा में रुचि रखते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपका एज लिमिट देखा जाए तो यहाँ पर आपका एज लिमिट का गणना जो होगा न्यूनतम 1 अगस्त 2024 से आपका मिनिमम 21 साल होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अधिकतम उम्र सीमा जो है 1 अगस्त 2024 को रखा गया है, जिसमें आप नीचे देख सकते हैं। यदि आप यूआर या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपका एज लिमिट कम से कम 1 अगस्त 2024 तक 35 साल होना चाहिए। ठीक है, और यदि आप BC1 हो या BC1 हो या 2 हो, दोनों का 37 साल रखा गया है। ठीक है, हालांकि इसमें आप यदि इसी 37 से ईयर से आगे ज़्यादा आपका एज है तो उसमें आपका 3 साल का एज रिलेशन भी मिलेगा, छूट मिलेगा। तो आप 40 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
महिला कैटेगरी की यदि बात की जाए तो चाहे वह महिला BC1 हो या BC2 वो 38 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और 3 साल को अतिरिक्त एज का रिलेशन मिलेगा, यानी 41 तक अप्लाई कर सकते हो। नीचे जाइएगा तो यहाँ पर ST SC महिला पुरुष दोनों के लिए है 40 साल तक, और 5 साल एक्स्ट्रा जो एज रिलेशन छूट मिलता है, ठीक है, यानी 45 तक अप्लाई कर सकते हैं। नीचे जैसे आइएगा तो यहाँ पर आप देख पाइएगा इसका पैटर्न, ठीक है, मतलब इसका एग्जामिनेशन सिलेबस या किस प्रकार से ये कितने चरणों में एग्ज़ाम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका परीक्षा का स्वरूप देखा जाए, यानी इसका पैटर्न क्या होगा, तो ये CBT या OMR पर आधारित परीक्षा ली जाएगी। तो आपका CBT भी एग्ज़ाम हो सकता है या फिर OMR बेस्ड पर एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका OMR बेस्ड पर हो सकता है। ये दोनों लिखा गया है, हालांकि इसका सूचना आपको बाद में मिलेगा। परीक्षा का स्वरूप होगा, पाठ्यक्रम इस प्रकार से दिया है, 2 चरणों पर होगा। पहला चरण में आपका स्किल टेस्ट होगा, पहला चरण में जो होगा ना वो स्किल टेस्ट होगा, और दूसरा में होगा रिटन टेस्ट। तो पहला चरण में जो होगा वो रिटन स्किल टेस्ट को भी 2 पत्र में बांटा गया है, पेपर 1 और पेपर 2 में। तो स्किल टेस्ट जो पहला होगा उसमें आपका जो है हिंदी आशुलेखन की जांच होगा, यानी आपको लिखने के लिए दिया जाएगा वहाँ पर 500 शब्दों को आपको 50 मिनट प्रति मिनट की रफ्तार से 10 मिनट में आपको लिखना है। अब बोलने के लिए एक एक्सपर्ट रहेंगे, श्रुति लेखन सुलेखन के विषय ज्ञान व्यक्ति द्वारा उच्चारण किया जाएगा, और उसको आपको प्रत्येक मिनट में आपको 50 वर्ड लिखना है, यानी 10 मिनट मिलेगा आपको 50 वर्ड आपको लिखना है कोडिंग में, ठीक है। इसका एक कोर्स होता है, यदि कोर्स आप लोग कर लीजिएगा तो आपका ये बेनिफिट होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी कम रुचि लेते हैं इस प्रकार से पोस्ट में, तो आपका बेनिफिशियल होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और बाकी आपका जो है नीचे में जैसे ये दूसरा पेपर में स्किल पेपर का ही हम बात कर रहे हैं, दूसरा पेपर में आपका क्या होगा, उसमें आपको जांच किया जाएगा कि आपका MS वर्ड पर आपको टाइपिंग आता है या नहीं आता है, MS एक्सेल पर आपका एवरेज निकालने या जोड़ घटाव करने के लिए आपको आता है या नहीं आता है, गणना करने के लिए MS एक्सेल पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर। इसमें और भी जांच होगा, जिसमें MS एक्सेल की आंकड़ा तैयार करके एक पाई चार्ट बनाने के लिए आपसे पूछा जाएगा, बार चार्ट तैयार करने के लिए पूछा जाएगा। MS एक्सेल पर आपको काम मिलेगा पावर पॉइंट का काम, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे कीजिएगा, स्लाइड कैसे कीजिएगा। मान लीजिए आपको कहीं आपको मिल जाता है, ये अधिकतर आपका सचिवालय में मिलेगा, तो वहाँ से आपको प्रेजेंटेशन के लिए आपको आना चाहिए, जो भी आप लोग डाटा बनाए उसका, ठीक है। तो स्लाइड के रूप में आप दिखा सकते हैं पर्दे में। तो ये सारा चीज़ जो है आपको जांच होगा, साथ ही साथ ईमेल किस प्रकार से आप डॉक्यूमेंट को सेव कीजिएगा और ईमेल किस प्रकार से भेजिएगा, सारा चीज़ का जांच होगा। परीक्षा में कुल आपको 1.5 घंटा यानी 90 मिनट का समय मिलेगा। प्रत्येक खंड में आपको 25-25 अंक के हिसाब से कुल 150 अंक का समय अंक एग्जाम होगा। इसमें से उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम आपको 30% होना चाहिए। 150 को 30% निकाल लीजिए तो करीब 45 होता है, ठीक है। तो कम से कम मिनिमम 45 नंबर आना चाहिए आपका। नीचे जैसे आइएगा तो रिटन टेस्ट जैसे कि पहले चरण में आप स्किल टेस्ट में पास कर जाते हैं तो आपका रिटन टेस्ट होगा। और रिटन टेस्ट में भी आपको 2 पेपर का एग्जाम होगा। पहला पेपर में जो होगा, और देखिए पहला पेपर में 3 अंक मिलेगा एक क्वेश्चन पर, और गलती कीजिएगा तो 1 अंक काट लिया जाएगा। ये भी यहाँ पर लिखा गया, यानी नेगेटिव मार्क के प्रवर्धन होगा। पेपर 1 जो रहेगा उसमें ये चीज़ पूछा जाएगा, हिंदी पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन का 3-3 नंबर का यानी 75 नंबर आपको मिलेगा। फिर अंग्रेजी में मतलब इंग्लिश भाषा में मतलब अंग्रेजी लैंग्वेज में जो इंग्लिश लैंग्वेज होता है उसमें से आप विशेष ज्ञान के लिए 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 75 मार्क्स करेंगे, मतलब आपका 3 इंटू होते रहेगा। और जीके में आपका इंक्लूड रहेंगे झारखंड से रिलेटेड भी, ओल्ड जीके और करंट और झारखंड से टोटल मिला कर 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का।
और तर्क शक्ति क्षमता मतलब रीजनिंग से आपके 25 क्वेश्चन, तो कुल मिला के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 से इंटू कर दीजिए तो 300 हो जाता है। ठीक है, इसमें भी कम से कम आपको कम से कम 35% लाना है। तो 30% मतलब होता है करीब करीब 90 नंबर। 90 नंबर मतलब आपको कम से कम 30 क्वेश्चन आपको सही होना चाहिए। ठीक है, तभी आप मिनिमम क्वालिफाई होंगे पेपर 1 के लिए, लिखित एग्जाम के लिए बात करेंगे। इसका पाठ्यक्रम आप डिटेल्स में देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा। बाकी पेपर 2 को यदि बात की जाए, इसी का पेपर 2 लिखित परीक्षा का दूसरा पेपर, जिसमें आपको क्षेत्रीय भाषा लैंग्वेज से क्वेश्चन देंगे। चाहे आप उर्दू रख सकते हैं, संथाली, बांग्ला, उर्दू, खोंठा, मुंडा, हो, खड़िया, कुड़ुक, उराव, कुरमाली, खोट्टा, नागपुरी, पंचपर्गीन, उड़िया, इनमें से एक भाषा को आपका रखना है एग्जाम फॉर्म भरते समय। उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर का। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेंगे, पूछे जाएंगे। ठीक है, और आपका अवधि 2 घंटा का रहेगा। इसमें भी आपको कम से कम 30% नंबर लाना पड़ेगा। 100 में कम से कम 30 को क्वेश्चन सही कीजिएगा तो 3 नंबर का 90 नंबर हो जाता है। ठीक है, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अब यदि कोई भी भाषा आप रखते हैं लैंग्वेज में, तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं कुरमाली का ये सिलेबस है, सिलेबस को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से खोटा का सिलेबस हो गया, काड़िया का सिलेबस हो गया, पंचपर्गीना का। ठीक है, हालांकि एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है क्षेत्रीय भाषा में आपका हिंदी और इंग्लिश कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए आपका ये फॉर्म बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो ज़रूर इसको अप्लाई कीजिएगा। थोड़ा सा आपको कोर्स करना है आशुलिपि का। ठीक है, तो 2 महीना कोर्स कर लीजिएगा। अभी एग्ज़ाम जब तक होगा, अभी एग्ज़ाम में लेट रहेगा इसका, ऐसे नहीं कि फॉर्म अभी भरा ही है तो एग्ज़ाम होगा। अभी बहुत सारा एग्ज़ाम होना है झारखंड में, जैसे लेडी सुपरवाइजर का एग्ज़ाम बाकी है अभी होना, फिर CGL का एग्ज़ाम होगा, फिर टेक्निकल जो CGL होगा वो एग्ज़ाम होगा, फिर आपका जो टंकन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ये सारा। तो इसमें आपको करीब करीब 3 से 4 महीना लगेगा। अभी प्रोसेस इतना जल्दी आपको कंप्लीट होने वाला नहीं है। तो इसी बीच में जो है आप जो है तैयारी कर सकते हैं, आशुलिपि वाला कहीं कोर्स कर सकते हैं। तो इससे आपका बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश वाला नहीं है, तो आप अपना लैंग्वेज में पकड़ रखिएगा तो हो जाएगा। इधर बाकी सिलेबस डिटेल्स में दिया हुआ है, तो आप चाहे तो खुद से डाउनलोड कर सकते हो ऑफिशियल साइट में जाकर। JCC के साइट पर जाइएगा, वहाँ से आप रेगुलर वाउचर को डाउनलोड कीजिएगा, तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसका ऑनलाइन कब से शुरू होगा। तो देखिए, यहाँ पर ऑनलाइन करने के लिए स्टार्ट होगा 6 सितंबर से। ठीक है, अभी से ही आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसका मतलब आप यदि फॉर्म को भरना चाहेंगे तो अभी से ही कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ आपका आशुलिपि टंकन का तैयारी हो रहा है। ठीक है, यदि आप फॉर्म को रुचि रखते हैं इस फॉर्म में भरने में, तो एक सर है जो तैयारी करवाते हैं 2 से 3 महीना के अंदर। तो हो सकता है यदि आप डेली यदि कोर्स करें तो 2 महीना में आपका कंप्लीट हो जाएगा तैयारी। ठीक है, जो अच्छा खासा पकड़ भी हो जाएगा। 2 मंथ में ओनली रेगुलर जाना पड़ेगा। ठीक है, वो जहाँ हम बोलेंगे वहीं पर आपको कोर्स करना है। अब बाकी यदि आपको कहीं भी आप कोर्स कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि हम ही बोलेंगे तभी करिएगा, कहीं भी कर सकते कोर्स कर सकते हैं, या जान रहे तो और बेटर है। तो ये फॉर्म जो है 6 सितंबर से अप्लाई होगा और 5 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, किसी प्रकार से गड़बड़ी हो तो आपका 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक आप संशोधित कर सकते हैं। नाम, फादर का नाम, मदर नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब छोड़ के बाकी सब करेक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा गया है। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सभी को।